सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने की कोई भी योजना नहीं है। दर दर युवा भटक रहा है, लेकिन सरकार अपने मस्ती में मदहोश है। और जो ये घोटाला हुआ है, पेपर लीक घोटाला, उसमें हैरानी की बात यह है कि अब तक जो तहकीकात हो रही है, बेशक उन्होंने सीबीआई की अनाउंसमेंट कांग्रेस के मांग के दबाव में की है, लेकिन अब तक जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जिन्होंने पेपर खरीदा उनके ऊपर कार्रवाई होते दिख रही है, लेकिन जो इसमें मेन सूत्रधार हैं पेपर बेचने के और जो लीक करने के, उनके ऊपर अभी तक कोई भी कड़क कार्रवाई होने के आसार दिख नहीं रहे। और हमारे युवा साथी जो मांग कर रहे हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट, वही इस कांड में शामिल है, तो उसका जो मुखिया है, जो डीजीपी पुलिस, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है और उसको या तो इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए, नहीं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सरकार और मुख्यमंत्री जी के इशारों पे ही ये सारा कांड हुआ है। वरना क्या कारण है कि सरकार जो है इनको बचाने में लगी। सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने की कोई भी योजना नहीं है। दर दर युवा भटक रहा है, लेकिन सरकार अपने मस्ती में मदहोश है। और जो ये घोटाला हुआ है, पेपर लीक घोटाला, उसमें हैरानी की बात यह है कि अब तक जो तहकीकात हो रही है, बेशक उन्होंने सीबीआई की अनाउंसमेंट कांग्रेस के मांग के दबाव में की है, लेकिन अब तक जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जिन्होंने पेपर खरीदा उनके ऊपर कार्रवाई होते दिख रही है, लेकिन जो इसमें मेन सूत्रधार हैं पेपर बेचने के और जो लीक करने के, उनके ऊपर अभी तक कोई भी कड़क कार्रवाई होने के आसार दिख नहीं रहे। और हमारे युवा साथी जो मांग कर रहे हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट, वही इस कांड में शामिल है, तो उसका जो मुखिया है, जो डीजीपी पुलिस, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है और उसको या तो इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए, नहीं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सरकार और मुख्यमंत्री जी के इशारों पे ही ये सारा कांड हुआ है। वरना क्या कारण है कि सरकार जो है इनको बचाने में लगी है।